हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ पावर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कई टाइप से मतलब कुछ दिया होता है अपने को, कोई एक पावर गिवन होती है और उसकी फिर कोई क्यूब स्क्वायर या पावर 4 या पावर 6 ऐसे कुछ करके पूछता है एग्ज़ाम में। और ये एक बार नहीं, कितनी बार ये क्वेश्चन आता है और ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम मिलेगा जहाँ ये क्वेश्चन ना आया हो। ऐसा कोई एग्ज़ाम शायद नहीं होगा जहाँ ये क्वेश्चन इस टाइप के ना आए हों। ठीक है, तो एग्ज़ाम ट्रिक से आप जुड़े रहें। हम आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिन पर अक्सर हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम, एक तो हमसे जल्दी से बन नहीं पाता, दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर हम उसको कर भी लेते हैं किसी तरीके से तो इतना टाइम दे देते हैं कि बाकी उसका जो हम टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो उसका जो प्रेशर है वो दूसरे क्वेश्चन पर निकलता है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ तो एक तरीका तो सीखेंगे, सही तरीके के साथ साथ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप 2-3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड के अंदर अंदर कैसे आंसर निकाल लें, या ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन से ही डायरेक्ट आप आंसर निकाल लो। ठीक है, तो ये तरीका हम सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं। तो आज हम सीखने क्या वाले हैं, देखो ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया है x+1/x इज इक्वल टू समथिंग, मान लो कि 5 दिया है लेट से। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है x² + 1/x², इसकी वैल्यू पूछता है। ठीक है, या आपसे पूछेगा x² + 1 ये मान लो x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू आपसे पूछ देगा। ठीक है, या आपसे पूछ देगा x⁴ टू द +1/x⁴ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपसे पूछ देगा। आपसे और कैसा पूछ सकता है, मान लो ये दिया है तो आपसे पूछ देता है x², और क्या पूछेगा, लेट से आपको ऐसा दिया है x-1/x इज इक्वल टू, मान लो कि 7 दिया है। ठीक है, ये दिया है तो आपसे पूछ देगा x² + 1/x², इसकी वैल्यू बताओ। या सेम चीज़ें इधर पूछ देगा, मतलब आपको या तो प्लस में दिया रहेगा या माइनस में दिया रहेगा, तो ये चीज़ें आपसे पूछ देता है। ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, अगर आप ये आपको प्लस में दिया है और कुछ चीज़ें प्लस में पूछा है तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। कहाँ माइनस साइन यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको प्लस दिया है, माइनस पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लस साइन यूज़ करेंगे। माइनस दिया है, प्लस पूछ रहा है तो आप प्लस साइन यूज़ करेंगे। और माइनस दिया और माइनस ही पूछ रहा है तो भी आप प्लस साइन यूज़ करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या। मतलब ये कि आपको देखो ये गिवन है तो यहाँ बीच में प्लस लगाया है। आपसे क्या पूछ रहा है, लेट से कि प्लस पूछ रहा है तो ये प्लस से प्लस जा रहे हैं। मान लो कि प्लस दिया है, आपसे माइनस पूछ रहा है। ठीक है, तो आप प्लस लगाएंगे। माइनस दिया है, प्लस पूछ रहा है तो आपका आंसर प्लस के साथ होगा। ये माइनस माइनस दोनों है, मतलब माइनस दिया भी है, माइनस आपसे पूछ भी रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो प्लस के साथ होगा। मीन्स 3 केसेस में आपको प्लस लगाना है, प्लस के साथ आंसर लाना है। प्लस के साथ आंसर लाने का क्या मतलब हुआ कि कोई एक नंबर होगा, कुछ भी मान लो ये लिखेंगे, मान लो लेट से कि मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ कि मान लो p लिख दिया हमने या p² लिख दिया। अब इसमें कुछ आप ऐड करेंगे, सपोज q। ठीक है, क्या ऐड करेंगे वो अपन देखेंगे आगे, पर सपोज q ऐड करेंगे तो ये हुआ कि ये आप p ऐड करेंगे, इस वाले केस में आप ऐड करेंगे, इस वाले केस में आप ऐड करेंगे, बट इस केस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये 4 चीज़ें ध्यान रखना कि जब हम प्लस से प्लस में जाते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एक्चुअल में ये होता क्यों है ऐसा, आप जानते हैं कि फार्मूला, मान लो कि मुझे x² + 1/x² का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x मान लो a+b का होल स्क्वायर, यही होता है। तो a² मीन्स x² + b² मीन्स 1/x² प्लस 2ab, 2a इंटू बी मीन्स 1/x। तो ये x कट जाएगा, अल्टीमेटली बचा क्या, x² + 1/x² और ये प्लस का 2 बचा। ठीक, तो ये जब प्लस का 2 हम इधर लाएंगे ये x + 1/x का होल स्क्वायर, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x² + 1/x², जब ये निकालेंगे तो इस 2 को हम उठा ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसीलिए यहाँ पर जब ये रहता है
तो ये जो भी मान लो ये गिवन है, मान लो इसको हम n मानते हैं, मतलब अपने को जो गिवन है सपोज x प्लस 1/x गिवन है, इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर ये -2 करेंगे। n स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम इस अंदर वाले की वैल्यू हमें जो भी गिवन है उसको हम n मान लेते हैं, तो उसका स्क्वायर है देखो, और ये -2, तो हमने ये चीज़ रख दी। मैं इसी माइनस की बात कर रहा था, ये माइनस जो बीच में है, कभी n स्क्वायर -1 आएगा, -2 आएगा, कभी n स्क्वायर +2 आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये माइनस कब आएगा, जब प्लस से प्लस में आप जाएंगे तो माइनस आएगा, और उसके अलावा माइनस से प्लस या प्लस से माइनस या माइनस से माइनस, इन तीनों के केस में आएगा प्लस, तो आप ये वाला साइन ये लगाएंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो ये आप माइनस लगाएंगे, माइनस से प्लस गए तो आप कहाँ लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस से माइनस गए तो आप प्लस लगाएंगे, और माइनस से माइनस गए तो आपको प्लस लगाना है, ठीक। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। मान लो x प्लस 1/x ये दिया है आपको, सपोज 7 दिया है, ठीक है। आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे हो निकालोगे, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब ये n स्क्वायर। अब देखो आप कहाँ से जा रहे हो, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लस से जब आप प्लस में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ये देखो प्लस से आप प्लस में गए तो माइनस है, तो n स्क्वायर -2। n क्या है, जो भी वैल्यू गिवन है x प्लस 1 इसकी जो भी प्रीवियस वैल्यू गिवन है वो, तो प्रीवियस वैल्यू अपने को 7 गिवन है, तो 7 का स्क्वायर -2, मतलब ये 49 - 2 मीन्स हमारा आंसर है 47, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपसे अगर x³ पूछता है, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, n³ -3n आप ये लगाएंगे, ठीक है। ये n³ -3n मतलब क्या हुआ, n³ मतलब 7 का क्यूब -3 × 7 ये लगाएंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, और -3 × 21, क्लियर है इतनी चीज़, तो ये हो जाएगा 322 ऐसा। तो इस तरीके से ये अपने आंसर होते हैं। तो मैं इस चीज़ को, ये जो फार्मूला लिख रहा हूँ मैं इसको एक बार आपको लिख देता हूँ। देखो अगर आपको दिया है x, इसको नोट्स में डाल लो आप, ये नोट लिखवा दे रहा हूँ आपको, आप इसको बड़े अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। अगर आपको x प्लस 1/x इस टाइप का कुछ भी गिवन है, लेट से कि n गिवन है, ठीक है, तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये क्या होगा, पहला ये क्या होगा, n स्क्वायर -2 होगा, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछे कि x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, तो ये कितना होगा, n³ -3n होगा, ठीक है। अगर आपसे इसी में x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछ दे आपसे, तो ये आप क्या लिखोगे। अब यहाँ से देखो अब क्या हो रहा है, इसकी पावर जब यहाँ डबल हुई तो हमने n² -2 लिखा। अब इसकी पावर, इस x² प्लस 1/x², इसकी पावर यहाँ डबल हो रही, 4 हो रही, मतलब 2 से 4 हो रही है। तो अब इसका आप स्क्वायर n ये मान लो, अब इसको कैपिटल N मान लो, ये वाला पूरा नंबर कैपिटल N मान लिया, तो यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल n² -2, मतलब आप क्या लिखोगे, कैपिटल N मीन्स n² -2 का होल स्क्वायर, और ये -2, ये होगा इसका आंसर फाइनल इस चीज़ का। अब समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे कैसे होगा, ठीक है, ये नियम लगता है। और अगर ये बाय द वे यहाँ पर अगर x - 1/x = n दिया होता, तब ये जहाँ जहाँ आप प्लस लगाए हो इसकी वैल्यू पता है क्या हो जाती, n², और ये प्लस का 2 हो जाता, और इसकी वैल्यू ऐसे ही चेंज हो जाती, n² और ये प्लस का 3n, इसकी भी वैल्यू n² -2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2 हो जाता। अब समझ रहे हैं, इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज होती। चलते हैं और कुछ क्वेश्चन डील करते हैं, समझते हैं कैसे कैसे ये अप्रोच है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पर मूव करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मैं अगर आपको कहूँ, सपोज मैं आपको कहूँ कि आप कोई एक, मान लो कि मैं आपको
या आप में मैं 25 रुपये ऐड कर रहा हूँ तब मुझे आंसर मिल रहा है। ठीक है, आंसर मिल रहा, मान लो ऑप्शन में आपको दिया है ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, मान लो कुछ भी दिया है आपको ऑप्शन में, ये आंसर जी दिया होगा आपको। तो आप जब 25 ऐड करते हो, तब जाके आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो अगर आंसर में कुछ दिया है तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए मुझे 25 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25 जब मैं ऐड किया था, मान लो ये ओरिजिनल वैल्यू ए है, ठीक है, मैं जब इसमें 25 ऐड किया तब जाके मुझे क्या मिला? आंसर मिला। आप समझ रहे हैं? तो अगर ये जो आंसर यहाँ पर आंसर गिवन है, ये मतलब ये करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो गिवन होगा वो आंसर गिवन होगा। ठीक है, हम उसको आंसर कंसिडर कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि आंसर गिवन है तो आपको ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी ए, तब आप क्या करोगे? ये इस 25 को माइनस करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यू में जब 25 ऐड किया था तब तो जाके आंसर आया था। ठीक है, तो मैं अगर आंसर गिवन है तो मैं उसमें क्या करूँगा? 25 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस करूँगा, तब जाके अपनी ओरिजिनल वैल्यू निकलेगी। इतनी बात आपको समझ आई? फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो, क्योंकि मान लो आप समझो कि अगर आपको x प्लस 1/x ये आपको गिवन है, तो आपने क्या किया? आपको x² प्लस 1/x² अगर आपको निकालना है तो आपने क्या किया? n² माइनस 2 निकाला, तब जाके ये आपको आंसर मिला। ठीक है, समझना ध्यान से। आपको अगर ये वैल्यू n, इसको n मान लो, n आपको गिवन था, तो जब इसका स्क्वायर आपको निकालना था तो आपने क्या किया? n² माइनस 2 किया, मतलब एक नंबर में आपने -2 किया, तब जाके आपको आंसर मिला। तो अगर आंसर आपको ये गिवन है तो मैं क्या करूं? अगर मैं उसमें 2 ऐड कर दूं, ये जो अब हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो मुझे आंसर मिला था, तो अगर मैं उसमें 2 ऐड कर दूं और वो क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2 ऐड करने पर, तब तो वही हमारा ओरिजिनल वैल्यू थी। ये क्यों होगा? देखो, यहाँ से n² की जब वैल्यू निकालोगे तो ये आंसर +2 होगा, मतलब आंसर जो भी गिवन है उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं। और अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखो n² लिखा है, और अगर ये पूरा नंबर आंसर +2 परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, दैट मीन्स कि हमारी वही वैल्यू हो जाएगी। ये क्यों बता रहा हूँ? इसको ऑप्शन से चेक करना है, और क्लियर मैं आपको ऑप्शन में बताता हूँ, ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ तो मैं ये पैटर्न अप्लाई करवाऊंगा, n² माइनस 2, n³ माइनस 3n, बट कुछ चीज़ें आपको कई जगह आपको ऑप्शन से आप करोगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, गिवन है आपको 4 गिवन है। ठीक है, आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 4 गिवन है, तो आपको बताना है x² प्लस 1/x²। क्लियर है? अब देखो, आपको प्लस गिवन है, प्लस ही बताना है, मतलब प्लस से आपको प्लस जाना है, तो क्या करोगे? आप माइनस करोगे। माइनस मतलब n² और माइनस का 2, यही आप निकालोगे। इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू होगी? ये x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू n² माइनस 2 निकालोगे। n की वैल्यू आपको क्या गिवन है? देखो, ये n होता है, तो n की वैल्यू आपको 4 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब क्या हुआ? 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 मतलब क्या हो गया? आपका आंसर 14 आ गया। देखो, ऑप्शन तो 14 आंसर आ गया, क्लियर है, पर यहाँ पर आपने कुछ टाइम ले लिया ना, 15-20 सेकेंड। अब अगर ये भी टाइम आपको बचाना है कि 2-4 सेकेंड में आपको आंसर निकालना है, तो देखो, प्लस से जब अपने को प्लस जाना है तो क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो जब माइनस करने के बाद मुझे आंसर मिला, तो मैं एक काम करूं, अगर इन सारे ऑप्शन में मैं +2 कर दूं, मतलब माइनस किया था तब तो जाके आंसर मिला, तो मैं उल्टा कर दूं, इसका प्लस कर दूं, प्लस का 2 कर दूं सारे ऑप्शन में, और देख लूं कि कौन सा +2 करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। जैसे कि मान लो कि पहला ऑप्शन ए लेता हूँ, तो ए दिया 16 में अगर मान लो कि मैं +2 करता हूँ तो ये 18 हो जाएगा। 18 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। बी को चेक करूँ, बी में 14 दिया है, तो 14 में मैं +2 का ऐड करूँ तो ये 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? यस, तो ये आंसर हो जाएगा। सी हो सकता है, अभी और आज चेक कर लेते हैं, पर ये 4 का ही है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, मतलब यही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन, मान लो ये 15 दिया है, 15,
और 15 में मैं प्लस का 2 अगर ऐड कर दूं तो ये 17 हो गया। 17 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक, डी को चेक करते हैं। डी में क्या दिया? 10 दिया है। ये 10 अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं तो ये 12 होगा। 12 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। मतलब एक ही आंसर है, ये कितना है? 14। समझ आया? मैंने आपको 2 मेथड से ये तरीका बता दिया, आपको जो सही लगे वो कर लो। ये वाला देखो, ये वाला तो आप कभी भी कर लोगे, मेथड 1। ठीक है, बस इसको आप ध्यान रखना कि अगर आपको ये समझ आता है कि प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो उसका उल्टा कर दें, क्योंकि हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं तो उसका उल्टा कर दें। अगर मैं माइनस करने की बजाय +2 कर दूं ऑप्शन में, तो जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं तो और आपको क्लियर होगा। देखो, x + 1/x इज इक्वल टू कितना गिवन है? 3 गिवन है। ठीक है, अब आपको ये बताना है x² + 1/x²। ठीक है, ये बताना है तो देखो हम क्या करेंगे, अपने को प्लस बताना है, प्लस से प्लस में, तो हम क्या करेंगे? n² - 2 मतलब 3 का स्क्वायर -2 मीन्स 9 - 2 मतलब 7। ये आंसर हो गया। देखो, आप आंसर तो आपका आ चुका है। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ऑप्शन से। मेथड 1 मेथड 2। ऑप्शन देखो, 2 में आप प्लस, ये 2 में आपने यहाँ क्या किया? माइनस किया, तो हमें प्लस से प्लस में जाना है, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस, तो हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं इसलिए उल्टा करेंगे इसका प्लस, जिसमें आप +2 ऐड कर दो और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो, 2 में 2 ऐड करोगे तो ये 2 + 2 मतलब 4। यस, ये 2 का स्क्वायर है, हो सकता है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और देखो सेकेंड को, देखो 7 में जब आप 2 को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का? यस, ये भी हो सकता है। ये 2 आंसर अपने पास हो सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसको चेक करना है। इसको देखो, 1 + 2 = 3, ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। -2 + 0 मतलब +2 = 0, ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस, ये है। अब आप देखो कि 3 ये है ना नंबर, तो 3 का स्क्वायर कहाँ हो रहा? ये नंबर 3 है, तो एक ही बार न जा रहे हैं, इसका हम पावर डबल कर रहे हैं। मतलब एक ही बार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको x + 1/x गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि x⁴ + 1/x⁴। अगर ये 4 वाली पावर पूछता तो पहले आप एक बार जाते तो पावर 2 होती, फिर दोबारा जाते तो फिर 2 होती, मतलब तब जाके पावर 4 होती 2 से। तो मतलब आपको 2 बार जाना पड़ा, पर यहाँ तो एक बार ही जाना पड़ा। तो एक बार 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, तो 9 इसमें आ रहा 7 वाले में, तो ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? और ये ऐसे ऑप्शन आपको बहुत कम मिलेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर बने, रेयरली बनेंगे। तो फिर आपको यही देखना है कि आप कितनी बार स्क्वायर मतलब उसकी पावर को डबल कर रहे हो। यहाँ पर 4 तो नहीं पूछा था, 4 पूछा होता तो हम 2 बार देखते हैं कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर मतलब 81 होता। समझ रहे हैं आप? अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अभी, और अभी कमेंट्स करके बताओ कि हाँ सब कुछ समझ में आया आपको। ठीक है, अभी तक जितना हुआ। और आगे चलते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलो, मैं इसको इसी में मान लो, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता, इसी क्वेश्चन में x³ + 1/x³ ये पूछता, तो आप क्या बताते? आपका आंसर क्या होता? n³ में क्या बताया हूँ? n³ - 3n, और ये वाली वैल्यू n होती है, मतलब 3 का क्यूब और -3n, n मतलब 3, तो 3 का क्यूब 27 और -3 3 × 9, मतलब ये 18 का आपका आंसर होता। ठीक है, सेम चीज़ अगर इसी में मान लो x⁴ + 1/x⁴ ये पूछता। ठीक है, ध्यान से देखना, तो आप क्या बताते? देखो, आपने क्या निकाला? x⁴ x² + 1/x² आपने निकाला, कितना आया? ये 7 आया। तो अब आप फिर से अब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर -2, क्योंकि अब इससे आप जाओगे अगले स्टेप में। तो आप क्या करोगे? ये 7 का स्क्वायर -2 मीन्स 49 और -2 मीन्स 47, ये आपका आंसर होगा। ऐसा यहाँ पर गलती मत करना। क्या गलती? कि 3 का स्क्वायर -2, नहीं दोस्त, ये नहीं होगा, क्योंकि आप x + 1/x से पहले तो स्क्वायर करके आप x² + 1/x² तक गए, फिर ये नंबर आपका ओरिजिनल हो गया, तो इससे आप जाओगे ना x⁴ + 1/x⁴,
तो इस यहाँ पर जो आया इसका आप स्क्वायर करोगे एन स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ पर वाली वैल्यू जो होगी वो आपके लिए एन बनेगी। और अगर यहीं पर आपको एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 8 निकालना होता तो यहाँ पर आई हुई वैल्यू अब यहाँ पर एन का काम करेगी। तो ये एन स्क्वायर माइनस टू यहाँ जो वैल्यू आती वो एन का काम करती। आप समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं। और क्यूब का तो मैं बता ही दिया हूँ। मान लो आपसे पूछता सपोज कि एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 6, तो इसका दो तरीका है। या तो आप पहले स्क्वायर कर दो पावर 2 फिर 3 करो, या पहले आप 3 कर दो फिर 2 करो। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप पहले स्क्वायर कर देते हो, ठीक है, तो स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, एन स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2, ठीक है। फिर आप क्यूब करोगे तो क्यूब का फार्मूला क्या लगाओगे, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आपकी एन बनेगी। तो क्या लगाओगे, एन क्यूब माइनस 3 कैपिटल एन, ठीक है, ये लगाओगे। और अगर पहले आप क्यूब करते हो तो क्यूब के लिए एन क्यूब माइनस 3 एन ये लगाओगे। फिर ये जो आएगा आप उसका स्क्वायर करोगे, ये 2 के लिए स्क्वायर और माइनस 2 ये करोगे 6 के लिए। दोनों से आंसर सेम आएगा। चाहे पहले आप 6 के लिए निकालो तो पहले आप 2 कर दो पावर फिर 3 करो, मतलब क्यूब करो, या पहले क्यूब कर दो फिर स्क्वायर करो, पावर सेम आएगा, मतलब आंसर सेम आएगा। बाय द वे आपको अगर ऐसा कुछ निकालना है कि x टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5 निकालना है तो क्या करोगे, ये 6 तो नहीं है कि पहले आपने 2 किया फिर 3 कर दिया तो ये 6 हो गया। फिर आप इस केस में क्या करोगे बताओ, जल्दी सोच के बताओ। इस केस में आप क्या करोगे, देखो पावर 5 हुई है मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका स्पेशल ध्यान रखना कि अगर पावर 5 होती किससे, 1 से, x प्लस 1 अपान एक्स से, मतलब तो अगर प्लस हो रहा है तो देखो प्लस से प्लस में जाना है तो आप माइनस करोगे। तो पहले आप 2 वाला लगाओगे एन स्क्वायर माइनस 2, ये पावर 2 के लिए हुई, इनटू आप 3 का लगाओगे मतलब एन क्यूब और माइनस 3 एन ये लगाओगे, और उसमें से आपको एन माइनस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। इतना आपने क्या क्या किया, मतलब देखो डिफरेंस पावर ये 6 मतलब एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 6 और एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5, इन दोनों में क्या अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप नोटिस करो ना। देखो हमने क्या किया, यहाँ ये 2 के लिए मल्टीप्लाई किया, 2 के लिए हमने माइनस लेते हैं। अगर ये उल्टा होगा, मान लो माइनस से प्लस होगा या प्लस से माइनस, तो आप यहाँ प्लस लगा दोगे। पर ये 2 वाला मल्टीप्लाई करो, 3 वाला का मल्टीप्लाई करो, उसमें से एन माइनस कर दो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। और 6 के लिए क्या करते हैं, 2 निकाल रहे हैं तो मान लो एन स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, ये क्या हुआ, ये 2 के लिए हुआ। फिर 3 के लिए दिस मच और माइनस 3 एन, अब एन मतलब ये वाली पूरी वैल्यू, तो मतलब एन स्क्वायर और माइनस 2 ये होगा। समझ आया। तो ये पावर 6 और 5 में अंतर होता है। क्लियर है सब कुछ। देखो मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ जितने टाइप के सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको कभी और किसी और लेक्चर में परेशान ना होना पड़े। कुछ और वैरायटी होगी तो भले मैं उसको बाद में डिस्कस कर दूं किसी दूसरे वीडियो में, पर आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा यहीं। देखो ये रहा क्वेश्चन, अब आप समझो इसमें क्या करना है आपको। x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू, ये क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो आपको 5 पावर बताना है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन निकालो। आपको अगर दिया है डायरेक्ट x टू द पावर 5 दिया है तो आप एक्स स्क्वायर निकाल लो, मतलब आपको प्लस से प्लस में जाना है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, मतलब एन स्क्वायर माइनस 2, मतलब क्या हुआ 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 9 माइनस 2 मीन्स 7। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्यूब निकाल लो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये क्या होगा, एन क्यूब माइनस 3 एन, तो एन क्यूब माइनस 3 एन मतलब 3 का क्यूब और माइनस 3 इंटू एन मतलब 3 दिया है, तो ये 3 मतलब ये 27 और माइनस 9 मतलब 27 में से 9 चले जाएंगे तो 18 बचेगा। अब x टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5, इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, और इसमें से माइनस आपको n करना पड़ेगा, ध्यान रखना। या इसी चीज़ को आप क्या लिखोगे, एन स्क्वायर माइनस 2, ये 2 के लिए है,
एन क्यूब माइनस 3n, ये क्यूब के लिए है और उसमें से माइनस n करो, आप ये फार्मूला लगाओ। ठीक है, ये ट्रिक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, तो इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें यही करना है कि बस इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 इंटू 18 और ये माइनस का n। माइनस का n क्यों? देखो माइनस और प्लस को मैं बता चुका हूँ कि क्योंकि आप प्लस से प्लस जाओगे तो माइनस ही करना पड़ेगा, और बाकी माइनस से प्लस या प्लस से माइनस या माइनस से माइनस, इन तीनों केसेस में आपको प्लस करना पड़ेगा। तो माइनस n मतलब 3, 18 इंटू 7 कितना होता है? 126 माइनस 3 मतलब 123 आंसर हो गया। देखो कहीं दिख रहा क्या 123? ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। चलो ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया है आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है उसका स्क्वायर और उसी का पावर 4 पूछा है। बताओ, इजी है ना क्वेश्चन? सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? देखो अपने को जो भी कुछ भी नहीं करना, बस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? ये होता है एन स्क्वायर, और प्लस से प्लस में जाना इसलिए -2, मतलब 4 का स्क्वायर -2 मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा, -2 मतलब ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू आई, अपने को निकालना है x⁴ प्लस 1/x⁴। तो अब इसके लिए हम लगाएंगे n स्क्वायर, कैपिटल N स्क्वायर -2। अब हमारे लिए ये n का काम ये करेगा, आप स्मॉल n ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस n का काम इसकी प्रीवियस वैल्यू करेगी, मतलब इसकी आधी वाली वैल्यू। तो n का काम अब ये करेगा, मतलब n स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर और -2। ठीक है, तो इसका आंसर 14 का स्क्वायर 196 -2 मीन्स 194, ये आंसर होगा। बताओ दोस्त, कहीं समझने में कोई दिक्कत हो रही क्या? तनिक भी आपको कहीं समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको समझ नहीं आया है। ठीक है, और समझ आया है तो लिख के बताओ, थंब करो, लाइक करो, बताओ कि आपको समझ आ रहा है सब कुछ मैं जो समझा रहा हूँ। दोस्त मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तब तो जाके मैं आपको इस तरीके से समझा पा रहा हूँ, कंटेंट लाता हूँ, बहुत सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, इसलिए आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उससे भी ज़्यादा आपको शेयर करना है। जितने आपकी जानकारी में कॉन्टेक्ट में आपके पढ़ने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल है, आपके क्लासमेट्स हैं जो आपकी जानकारी में है, जो पढ़ रहे हैं कहीं, उन सबके साथ आपको वीडियो शेयर करना है। ठीक है, ये आपकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगा, और वो सपोर्ट आपका जो है वो प्राइसलेस है। ठीक है, तो अपना सपोर्ट बना के रखना। ठीक है, अब देखो मैं इसमें ये तो समझ आ गया, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस देखो आपको क्या दिया है, आपको प्लस दिया 3, मतलब वही सेम चीज़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया है। आपसे पूछा स्क्वायर पावर 4 पावर 8, तो इसको अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो क्या लिखूँगा? n² -2 लिख दूँ। n² मतलब 3 का स्क्वायर -2 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 -2 मीन्स 7। ठीक है, अब इसके लिए भी यही चीज़ लिखूँगा -2। अब इसके लिए ये जो n है ये पिछला वाला काम करेगा, मतलब 7 का स्क्वायर और -2, 7 का स्क्वायर 49 और -2 मीन्स 47। ठीक है, अब इसके लिए अगर ये इसके लिए है, इसके लिए अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या लिखूँगा? n² -2, n² -2। अब इसके लिए n जो है इसकी प्रीवियस वैल्यू काम करेगी, मतलब आधी वाली, आधी वाली मतलब आधी पावर, 8 की आधी पावर 4 होगी। तो देखो 47 का स्क्वायर और -2, 47 का स्क्वायर कितना होता है? 09 और ये 22 और -2 मीन्स 2207। अब आप ये बताओ, बोलोगे कि मैं स्क्वायर कैसे निकाला? तो दोस्त आप, मैं वीडियो बना के रखा हूँ आपके लिए, स्क्वायर पर बेस्ड या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर ना हो, किसी भी कैसा भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई स्क्वायर, आप देखो इतनी स्पीड आपकी बन जाएगी, कैलकुलेटर से भी तेज आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर रखोगे आप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ, इसी में आपको अगर ये मिल जाए कि x³ प्लस 1/x⁴ ये निकालना पड़े तो क्या करोगे आप? बताओ, n³ माइनस 3n, n³ मतलब 3 का क्यूब, ये वैल्यू n है। ठीक है, जो भी गिवन है, -3 इंटू 3 मीन्स 27 माइनस 3 3 9 मतलब 18 आंसर होगा। अगर आपको x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालना है तो क्या करोगे? तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके आप n माइनस कर दो, तो ये रहा देखो 3 और ये रहा 2,
तो 7 इंटू 18 और माइनस एन, एन मतलब 3, 18 7 126 माइनस 3 मतलब 123 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपकी छूट गई, एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 6, अगर ये आपको निकालना है तो इसके लिए दो तरीके हैं आपके पास। या तो जो आपने क्यूब निकाला है उसको n कंसीडर कर लो, तो जब क्यूब निकाला और इसका फिर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो। या आपने जो स्क्वायर निकाला है तो उसका क्यूब कर दो, क्यूब वाला फार्मूला लगा दो। चलो मैं पहले इससे क्यूब वाले से निकालता हूँ। तो क्यूब वाले से निकालूंगा मतलब इसका अब हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एन स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2। क्यों? क्योंकि हम प्लस से, देखो अब हमारे लिए पिछला काम, अगर मैं इसको क्यूब से 2 जा रहा हूँ तो हमारा पिछला काम ये वाला करेगा, ठीक है, ये काम करेगा, ठीक है। तो ये पिछला काम करेगा n, तो मतलब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और माइनस का 2 मतलब 322। ये जब हम इससे चलते हैं, चलो इसको दूसरे से निकालते हैं, स्क्वायर वाले से निकालते हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, अब क्यूब के लिए क्या लगाते हैं, मान लो ये हमें स्क्वायर है और स्क्वायर का जब हम क्यूब निकालते हैं तो फार्मूला लगाते हैं एन क्यूब माइनस 3n। एन मतलब देखो n मतलब 7, तो ये रहा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू एन, एन मतलब 7। तो 3 का क्यूब कितना, 7 का क्यूब कितना होता है 343 और माइनस 3 7 जा 21। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 322। देखो इधर से भी आंसर वही आया, इधर से भी आंसर वही आया है। कहीं से भी आप निकालोगे आपका आंसर मैच ही करेगा, सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। ये रहा 322, ये रहा 322, दोनों से आंसर सेम आया है। क्लियर है इतनी चीज़ दोस्त? आपको ऐसी जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको 5 वाला पावर इसमें करवाया क्या, ये रहा 5 का भी करवा दिया। देखो हमने कर लिया 2 का कर लिया, 4 का कर लिया, 8 का कर लिया, ये हमने 3 का कर लिया, ये 5 का भी निकाल लिया, 6 का भी निकाल लिया। अब बताओ अब कौन सी पावर आपसे पूछेगा, कोई ये बचा ही नहीं पूछने के लिए। एक चीज़ और बचा, देखो एक चीज़ ध्यान में और रखना कि मान लो यहाँ पर मान लो कि 25 पावर दिया है, सपोज आपने मान लिया कि लेट से मान लो यहाँ पर 25 दिया है, मैं एक केस ले रहा हूँ और आता है ऐसे कई बार। तो मान लो कि यहाँ 25 पावर इसकी दिया है और 25 पावर इसकी दिया है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर आपसे पता है क्या पूछेगा, यहाँ पर 50 पावर पूछेगा, मतलब इसकी डबल पूछेगा, इसकी इसी पावर की, इसकी पावर की डबल पूछेगा, इसी का 4 गुना पूछेगा, इसी का 8 गुना पूछेगा, इसी का 3 गुना पूछेगा, इसी का 5 गुना, इसी का 6 गुना। तो सब कुछ आपको यही लगाना है, बस आपने जो x टू दी पावर 25 है उसको आप मन में बाई कंसीडर कर लो। तो जो x टू दी पावर 25 को आपने बाई कंसीडर कर लिया प्लस 1 अपान ये बाई हो जाएगा बस। अब क्या x और बाई को अपने को खाना थोड़ी है, x और बाई अपने लिए तो बस एक सपोज है, हमने तो एक बस उसको माना है लेट से, ठीक है। तो बस काम हो जाएगा अपना, कुछ उससे डरना नहीं है कि 25 दे दिया, 50 पूछा, 75 पूछा या 100 पूछा, नहीं, बस उसको आप x टू द पावर जो भी दिया है, सपोज 25 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है या 43 दिया है, जो भी दिया है आप उसको बाई कंसीडर कर लो। वही x के जहाँ पर जो आप x के लिए करते थे उसको बाई समझ लो, हो गया काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है x, मतलब ये क्वेश्चन है x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 4 दिया है, आपसे ये क्यूब पूछा है। तो क्यूब पूछा है तो क्या करोगे आप, n क्यूब माइनस 3n, यही करोगे। बताओ n क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3 चौको 12, ये कितना बचेगा 52 बचेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 52। अब इसमें देखो ऑप्शन नहीं है, नहीं मैं ऑप्शन से करवाता, देखो अब ऑप्शन से आप कैसे करते हैं कि आपको क्यूब जाना है जो भी, या पिछले वाले क्वेश्चन में उन सबको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो वही जो मैं तरीका आपको बताया था कि आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पर आपने क्या किया -3n किया, -3n किया, क्या किया आपने, इससे यहाँ आने के लिए आपने -3n किया, मतलब -3 इंटू कितना किया n मतलब 4, मतलब आपने -12 किया। तो जो ऑप्शन में होता उसमें आप प्लस का 12 ऐड कर देते, फिर देखते कि ये क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब कोई बन रहा क्या, जो ऑप्शन में परफेक्ट क्यूब बन जाता क्या करने पर,
12 को ऐड करने पर, 12 को ऐड करना मतलब 3n को ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ हम माइनस किए थे तो आपको ऐड करना पड़ता। और बाय द वे अगर यहाँ माइनस से प्लस होता कुछ, या माइनस से प्लस या प्लस से माइनस कुछ भी होता, तो आप 3n को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। 3n को आप सब्ट्रैक्ट करते तो फिर ऑप्शन में आपको उल्टा करना पड़ता, जो भी है आप समझ रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू 52 हो गई। इसकी वैल्यू कैसे होगी, तो क्या करोगे, ये जो आया है इसी को स्क्वायर कर दो। ये जो आपने निकाला इसका आपके लिए अब n का ये काम करेगा, तो n का काम करेगा मतलब 52 का स्क्वायर और -2। 52 का स्क्वायर कितना होगा, 04, और ये 27 और माइनस का 2 मतलब 2702। अब आपके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा होगा कि ये मैं परफेक्ट स्क्वायर इतना जल्दी कैसे लिख रहा हूँ। तो दोस्त मुझे तरीका पता है, और वो तरीका मैं आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से 2-3 वीडियो हैं उनको देखना, जाके शॉर्ट्स पढ़ें, उनको देखना, आपको समझ आएगा कि कैसे ये मैं सब लिखता हूँ इतनी स्पीड में। आपकी भी स्पीड ऐसे ही बन जाएगी, खूब स्पीड में करोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो x + 1/x = √5। तो आपको क्यूब निकालना है, तो कुल मिला के आपको क्या जाना है, 3 पावर जाना है ना बस। तो क्या फार्मूला लगाओगे, n³ - 3n, यही करोगे ना। माइनस क्यों, क्योंकि आप प्लस से प्लस जा रहे हो, ये प्लस से प्लस जा रहे हो तो माइनस लगाओगे, ठीक है। और अगर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस या माइनस से माइनस जाते तो फिर यहाँ प्लस लगाते आप, ठीक है। तो देखो n³ मतलब √5 का क्यूब, और -3 × n, n मतलब √5, तो √5 का क्यूब मतलब मैं इसको 5√5 लिख दूँ। अब आप ये इस पर तो सवाल नहीं करोगे ना कि मैं ये इतना कैसे लिख रहा हूँ। तो देखो जब मैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, अब पढ़ लेना, √5 × √5 × √5। अब ये 2 पेयर में हो गए तो मैं इसको एक पे पूरा 5 लिख सकता हूँ, और एक ही √5 ऐसे ही है, ठीक है। माइनस ये 3√5 हो गया। अब आप बताओ √5 तो कॉमन हो जाएगा, 5 - 3 मीन्स 2√5। इस पर भी सवाल मत करना, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखो 2√5 आया ये। फिर आप देखो, अब आपको अगर ऐसा लगे कि अब ऑप्शन से चेक करते हैं, जैसे मान लो इसमें ऑप्शन है तो ऑप्शन से चेक करते हैं। तो देखो आप प्लस से प्लस गए तो आपने माइनस किया ना, तब तो आपको आंसर मिला। आपने माइनस किया, क्या माइनस किया, आप 1 से पावर 3 जा रहे हो तो आपने 3n का माइनस किया, ठीक है। 3n का माइनस किया तो जाके आपको आंसर मिला। तो अब आप आंसर से अगर उल्टा जा रहे हो तो आपको 3n ऐड करना पड़ेगा। 3n का मतलब कि 3 × n मतलब √5, तो 3√5 आप जिसमें ऐड कर दो और वो क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। तो मान लो मैं इसमें ऐड करता हूँ कितना, 3n, तो ये 6 क्या बनेगा, √5। तो क्या ये किसी एक नंबर का क्यूब बन रहा है क्या, ये √5 अलग है, ये अलग है, इसमें ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 √5। तो ये अलग चीज़ है। मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ √7, तो ये √5 हो जाएगा। इसी को ऐसे यहाँ पर √6, तो ये √5 हो जाएगा। तो ये तीनों एक नहीं है, ये भी तीनों सेम नहीं है, ये भी तीनों सेम नहीं है। इसमें रखो 2√5 में आप क्या ऐड करो, 3√5 ऐड करो, 3√5, तो ये क्या बन जाएगा, 5√5। अब मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, देखो √5, तो इसको किसी चीज़ का क्यूब तो लिख सकता हूँ ना, किसको, √5 का क्यूब तो लिख सकता हूँ। देखो फार्मूले में जो हमने क्यूब लगाया था, कहाँ गया फार्मूला, ये, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया ना, मतलब परफेक्ट क्यूब इन द सेंस कि किसी नंबर का तो क्यूब बन गया, तो ये आंसर हो जाएगा। 5 में करोगे जब 5 + 3 तो मतलब 8√5 होगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हो, √8, √5, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई। समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं, चुटकियों में, ठीक है। और देखता हूँ, देखो ये वाला है, बस वही सेम चीज़ है, क्वेश्चन सेम है, इजी है, कर लोगे, छोड़ दूँ आपके लिए। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आंसर लिखना, और जो भी आप लगा रहे हो, माइनस लगा रहे हो या प्लस लगा रहे हो, आप माइनस लगाओगे या प्लस लगाओगे उसका कारण भी लिखना, रीज़न लिखना कि आप क्यों लिख रहे हो ये माइनस और प्लस। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में विथ रीज़न, कारण सहित आप बताओ। देखो ये क्वेश्चन है,
आपको मान लो कि इस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1/√x दिया इज इक्वल टू दिस मच √6 दिया है, आपको ये बताना है। ठीक है, अब ये ऑप्शन है। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो प्लस से हम प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो माइनस, और कहाँ से जा रहे हैं, एक पावर से आप जा रहे हो पावर 4 जा रहे हो। कैसे, आप कहोगे कि 4 कहाँ जा रहे हैं दोस्त, ये 2 दिख रहा है। आप बोलोगे ना ये 2 दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा। दरअसल ये है इसकी x का मतलब यहाँ पर पावर 1/2 है, और 1/2 को पहले आप स्क्वायर करोगे तो 1 जाओगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 2 जाओगे। मतलब यहाँ से आप 2 बार स्क्वायर किए तो 4 पावर तक पहुँच गए ना। इसका मतलब यही हुआ कि अगर यहाँ पर x + 1/x दिया होता समथिंग, तो आपसे सेम चीज़ यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴ पूछ सकता था। पर यहाँ पर क्योंकि वो x नहीं दिया है, √x दिया है, मतलब x की पावर ½ दिया है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहली बार लगाओगे तो n² - 2 लगाओगे। ठीक है, तो n² n मतलब √6, तो √6 का स्क्वायर और -2, √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, और -2 मतलब ये 4 आया। फिर एक बार फिर से जब आप ये किसकी वैल्यू आएगी, ये x + 1/x की वैल्यू आएगी, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो x² + 1/x²। जब इसके लिए लगाओगे तो फिर n² आप लगाओगे -2। इस बार n का काम ये करेगा, पिछली बार n का काम ये किया था, इस बार n का काम इसकी प्रीवियस वैल्यू ये, इसकी प्रीवियस वैल्यू ये हो तो इसकी वैल्यू n का काम करेगी। तो ये 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 - 2 मतलब 14, ये आंसर है। ठीक है, अब देखो 14 कहीं दिख रहा है क्या, तो दिस मच। अब ऑप्शन से इसको चेक करते हैं। देखो हमें क्या किया, प्लस से प्लस में आया तो हमें आंसर में क्या करना था, एक्चुअली माइनस करना था। ये रहा, देखो प्लस से प्लस में आया तो माइनस करना था, बट ये तो ऑप्शन जब हम निकालते तब। अब हमें ऑप्शन दिया, हम ऑप्शन से चेक करें तो हम कुछ प्लस कर दें, क्या करेंगे, वही प्लस का 2 कर दें। हमें माइनस करना था, देखो अब उल्टा चल रहे हैं ऑप्शन से तो हम प्लस कर देते हैं। तो जब प्लस करेंगे तो किसी नंबर में +2 करने, किसी नंबर मतलब किसी ऑप्शन में +2 करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वही आंसर हो जाएगा। ए वाला पहला चेक करो, 60 है, उसमें अगर +2 ऐड करोगे तो 62 बनेगा, दैट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बी को ले लो, बी अगर 14 है उसमें 2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो यस ये आंसर हो सकता है। सी को चेक कर लो, देखो ये 16 है, और 16 में जब आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना 18 बन जाएगा, दैट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, ये 36 है, सेम वे 36 है, तो 36 में जब 2 ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, मतलब यही आपका आंसर होगा। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या, मैं आपको जितनी 2-3 मेथड है सारी बता दिया हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के। ये क्वेश्चन देखो, गिवन है आपको, क्या गिवन है, देखो √x + 1/√x इक्वल टू दिस मच दिया है, तो इसका स्क्वायर पूछा है। तो इस मतलब यहाँ पर स्क्वायर पूछा है, यहाँ पर ½ दिया, मतलब 2 बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से करें इसको, ऑप्शन से करें। देखो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, पहली बार आपने जब किया तो जो भी किया आपने माइनस किया, मतलब -2 किया, तो जाके आपको आंसर मिला। तो दोबारा भी तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा ना, तब जाके आंसर मिलेगा। तो इसमें चेक करो कि इसमें आपको -2 जब आपने किया था तो अब +2 करो, अब +2 करने पर आपका आंसर, देखो मैं ये कह रहा हूँ प्लस से प्लस जब आप जा रहे हैं, देखो ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस से प्लस आप जाओगे तो माइनस करोगे। अब अपन ऑप्शन से चल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो अपन प्लस का 2 कर देते हैं, और जिसमें प्लस का 2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए वो आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में देख लो, 34 में आप अगर 2 ऐड करोगे तो ये 36 हो जाएगा, यही परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा। 64 में जब आप ऐड करोगे 2 तो ये 66 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 में 2 ऐड करोगे तो ये 38 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 32 में आप 2 जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब यही आंसर है। अब इसको तरीके से फाइंड करते हैं। देखो पहले तो यहाँ से हम x + 1/x निकालेंगे। ठीक है दोस्त, देखो तो n² और माइनस का 2, मतलब 2√2 जो है इसका स्क्वायर करो। देखो पूरे का स्क्वायर करना, आप गलती मत करना कि किसी एक का स्क्वायर कर दो,
इसीलिए कहते हैं कि ब्रैकेट बहुत ज़रूरी होता है पूरी मैथमेटिक्स में। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 इंटू 2 मतलब 8, ठीक है, समझ आया। और ये -2 मतलब ये 6 हो गया। अब ये किसकी वैल्यू थी, x प्लस 1/x की वैल्यू थी। अब आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये निकालना है। तो फिर से वही लगाओगे n स्क्वायर -2, इस बार n का काम ये करेगा, मतलब 6 का स्क्वायर -2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 36 -2 मीन्स 34। देखो यहाँ से भी अपन ने 34 लिया था ये, तो अपना आंसर आया था, यहाँ से भी 34, मतलब आंसर अपना यही होगा। बेस्ट यही है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप सीधा चेक कर लो कि एक बार गए तो भी माइनस करोगे, फिर अगली बार गए तो भी तो वही माइनस करोगे ना, प्लस से प्लस। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में 2 ऐड कर दो, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पावर 3 पूछता या पावर 6 पूछता, ऐसा कुछ, मतलब 3 इन द सेंस कि अगर ये पावर मान लो कि आधी है, तो यहाँ 1.5 पूछता, तो आप क्या करते, या चलो 6 ही पूछ लेता, मतलब 3 ही पूछ लेता, तो इसका 6 गुना हो जाता। तो आप क्या करते, कहीं ना कहीं आपको तो यही चेक करना पड़ता ना कि आप 3n ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ आपने प्लस से प्लस गया, तो प्लस से प्लस जाने पर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। तो इस बार अब आप ऑप्शन से चाह रहे हो तो क्या करोगे, ऑप्शन से जब जाना है तो प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर क्या, 3n प्लस करने पर अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो दैट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है, मैं इसको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कुछ इस टाइप का पैटर्न गिवन है, आपसे पूछा कुछ उल्टा है। गिवन तो यूजुअल ये जैसे देता है, तो इसको देखना, ये जो भी दिया है आपको ये फाइंड करना है। तो क्या मैं जो भी आपको ये फाइंड करना है, 5x/x² प्लस का 1 माइनस का 6x, यही फाइंड करना है। क्या मैं ऊपर नीचे दोनों जगह x से डिवाइड कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ भी 1/x कर दूँ, यहाँ भी 1/x कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या, बताओ दोस्त। या यूँ कहूँ x से डिवाइड करना, या यूँ कहूँ कि 1/x से मल्टीप्लाई करना, दोनों जगह दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों का मतलब एक ही है, बस शब्द अलग अलग हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं x से डिवाइड कर दूँ, तो 1/x किया। या यूँ कहूँ कि 1/x से दोनों जगह ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 1/x हुआ और डिवाइड करने का मतलब x हुआ, ठीक। ऊपर डिवाइड करो x से तो ये क्या बचेगा, ऊपर 5 बचेगा, ठीक है। नीचे डिवाइड करोगे तो देखो ये x² है तो x बच जाएगा, ये 1 है तो ये क्या बचेगा, 1/x बच जाएगा, और ये 6 में डिवाइड करोगे तो ये 6 बच जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है। ये वाला पार्ट अपने को गिवन है क्या, देखो ऊपर हमने 5 रख दिया, x प्लस 1/x तो अपने को गिवन है, कितना गिवन है, 8 गिवन है, और ये -6 तो अलग है चाहिए। तो ये क्या हो गया, 5/2, इसको क्या हम 2.5 लिख सकते हैं, जो भी आंसर जिस फॉर्म में आपको गिवन है। 5/2 गिवन है तो 5/2 लगाओ, और डेसिमल में गिवन है तो डेसिमल में आंसर लगाओ, ठीक है। इस तरीके से ये आपने इतना सब कुछ सीख लिया। आपने अगर ये वीडियो देख लिया, अगले वीडियो में मैं किसी और टाइप की वैरायटी लाऊंगा, मतलब जो और वैरायटी है वो वैरायटी के क्वेश्चन लाऊंगा। मतलब बेसिक चीज़ें आपने यहाँ से सब कुछ सीख ली। आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ वैरायटी जो होगी आप उसको नए वीडियो को देख लेना, मैं उसको लाऊंगा, इसका सेकेंड पार्ट, उसको आप चेक करना। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त, मैं बता रहा हूँ आपसे सब बनेगा। क्यों, क्योंकि आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी, सारी ट्रिक्स मिलेगी, ये आपको ट्रिक ही सीखने के लिए है, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक करना, वीडियो अच्छे लगते हैं तो, ठीक है, लाइक करना। सब्सक्राइब आपको मेक श्योर कि आप पहली बार अगर आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप पुराने यूज़र्स हैं, ठीक है, तो आप उसको कंफर्म करो कि आपने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, मेक श्योर करो। और आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, अपने क्लासमेट्स को शेयर करना है। आपकी तरफ से मुझे इतना सपोर्ट चाहिए, मुझे एनर्जी मिलती है इससे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है, आपका फ़ायदा हो रहा है इससे, आपका भला हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं इस किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।